हेलो एवरीवन। हमारे पास आज एक क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट कर लो। ये एक मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया है कि एक जो पेंडुलम है वो है, स्विंग कर रहा है, सिंपल पेंडुलम दिया है, और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड दे दिया है। देन हमको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ बताना है। अगर इसका एक कोलिजन हो जाए, एक इक्वल मास का बॉल है, इससे टकरा जाए, ठीक है। तो लेट्स से कि ये इधर वी वन से चल रहा था, और ये V2 से इससे टकरा गया, ठीक है। तो अब इसका हम तो पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम में? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। तो हमको पता है कि इधर मास का कोई टर्म नहीं आता, या वेलोसिटी कुछ नहीं आता, एनर्जी वगैरह कुछ नहीं आता। तो लेंथ सेम है, ग्रेविटी सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा C और D खत्म हो जाते हैं। हम हमको देखना है कि बी सही है कि नहीं, सही है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो अब अभी हम इसमें लगा सकते हैं अपना मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले था हमारा M V1, और फाइनल हो गया है नहीं सॉरी, इनिशियल था हमारा M V1 प्लस M V2, और फाइनल हो गया है हमारा 2M, क्योंकि वो स्टिक कर गया उससे। तो एक सेम वेलोसिटी चलेंगे V डैश से, ठीक है। तो हमारा V डैश आ गया है M V1 प्लस V2 बाय 2M, ठीक है। तो V डैश आ गया V1 प्लस V2 बाय 2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखो, इनिशियल जो हमारी, जब मतलब कोलाइड नहीं किया था, तो ये V1 से चल रहा था। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ M V1 स्क्वायर, ठीक है। V1 स्क्वायर काइनेटिक थी, और अगर हम नीचे की पोजीशन माने तो इसकी पोटेंशियल जीरो थी। तो इस एनर्जी से एसोसिएट हो गया हमारा एम्पलीट्यूड A था, ठीक है। पर हमारा जो फाइनल एनर्जी हुआ, ये इनिशियल था। अगर हम फाइनल देखें, फाइनल क्या हुआ है, हाफ इंटू 2M। वी को लिखेंगे V डैश, जो है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये गया, ये है 1/4 M V1 प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर इनका कोलिजन होने के लिए V2 को V1 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब V2 को V1 से इतना नहीं, V2 को V1 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर अगर V2 V1 से बड़ा हुआ, तो क्या होगा कि के के हमारा, लेट्स से कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल पे क्या कंडीशन होगी, एनर्जी आएगी हमारी, ये 1/4M, ये 2V हो जाएगा, 2V1 का स्क्वायर हो जाएगा 4V1, ये हुआ 4V1 स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी M V1 स्क्वायर, और इनिशियल थी हमारा हाफ M V1 स्क्वायर। तो मतलब के जो फाइनल है हमारा, वो ग्रेटर देन आ गया के, जो हमारा के इनिशियल है, ठीक है। पर ये इक्वल होने पे ग्रेटर आ रहा है, पर हमको पता है कि V2 को तो ज़्यादा ही होना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो जो फाइनल एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि कोलिजन होने के बाद जो एम्पलीट्यूड रहेगा,
क्योंकि उसका टोटल एनर्जी ज़्यादा है उससे, इनिशियल से, तो एम्पलीट्यूड को भी ज़्यादा होना पड़ेगा, तो हमारा ये बी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए और बी।